इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमें गिवन दिए गए करंट एरेज एलिमेंट है वो हमें सॉर्ट करने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, उसमें वैल्यूज़ कंटेंट है 12, 3, 1, 5, 8। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक एरे जिसमें हमें मल्टीपल एलिमेंट दिए गए हैं। तो हमें इसको अभी इंसर्शन सॉर्ट के इस एरे को हमें इंसर्शन सॉर्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हम इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम में क्या होता है कि जो भी लेफ़्ट साइड रहता है, ठीक है, हम जब एलिमेंट सॉर्ट करते हैं तो उसका एक रूल है जो कि है लेफ़्ट साइड में ऑलवेज़ हमें मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए और राइट साइड पे ऑलवेज़ हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम में जो एलिमेंट्स है वो सॉर्ट करने हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में देखते हैं हम कि जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा, फॉर एग्जांपल हमें ये गिवन एरे दिया गया है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहला जो करंट एलिमेंट है हम उसको कंसिडर करते हैं हम 12। ठीक है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है इसलिए हम इसे करंट एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो करंट एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट के हिसाब से और बाकी अदर एलिमेंट्स के हिसाब से हमें उसको चेक करना है कि वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज़ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो रिमेनिंग अदर एलिमेंट्स है तो उसमें कोई और सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये करंट एलिमेंट को हम 1 के पोजीशन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे। तो हमारे पास जो एरे क्रिएट होगा वो ऐसे आ जाएगा, जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी क्योंकि हम 12 को रिप्लेस कर रहे हैं 1 के पोजीशन पे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्रिएटिंग एरे रहेगा वो रहेगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 12, उसके बाद 5, उसके बाद 8। ठीक है, तो हमें ये करंट एरे मिलता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में उसके बाद हमें जो भी हमारा करंट एलिमेंट है वो हमें कंसिडर करना है 3। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे, क्योंकि जो भी हमने फर्स्ट स्टेप में देखा है कि फर्स्ट पोजीशन पे जो हमने एलिमेंट रिप्लेस किया है वो स्मॉलर है 3 के कंपेयर में। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये एज इट इज़ रहेगा जो 1 है वो। उसके बाद हम देखेंगे 3 ये 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिप्लेस नहीं होगा। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट 1 एलिमेंट के साथ, तो 12 के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो 3 ये भी स्मॉलर है और 12 इज़ ग्रेटर। सो सेकेंड स्टेप में हमारे इस एरे में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने करंट एलिमेंट जो देखा है वो उसका पोजीशन है वो बराबर है और रिमेनिंग अदर जो एलिमेंट्स है यहाँ पे डिफाइन किए गए उससे भी ये जो एलिमेंट है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो उसका जो पोजीशन है वो फिक्स्ड हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हम कंसिडर करेंगे 12 को एज अ करंट एलिमेंट। ठीक है, तो पहले दो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उसको हमें देखना नहीं है अभी। उसके बाद हम देखते हैं 12 इज़ अ ग्रेटर नंबर। ठीक है, एज़ कंपेयर टू 3, तो ये बराबर है। इफ़ वी कंपेयर इट विथ 5, तो ये जो है 12 नंबर ग्रेटर है 5 से, तो हमें क्या करना है, ये 5 छोटा है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जो 12 नंबर की पोजीशन है ये करंट एलिमेंट को हमें यहाँ पे 5 नंबर के पोजीशन पे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप आ जाएगा 1, 3, 5 एंड 12 एंड 8। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप का जो ये है एरे है
ओके। उसके बाद हम स्टेप 4 पे जाएंगे। स्टेप 4 पे हमें अगेन कंसिडर करना है जो 4th नंबर पे जो एलिमेंट है उसको हमें करंट एलिमेंट एज अ कंसिडर करना है। तो यहाँ पे है 12। तो पहले जो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उसको हमें एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं 5 के कंपैरिजन में 12 ये बड़ा है, ठीक है। तो ये इट इज़ ऑन करेक्ट पोजीशन, ओके। बट अगर हमने 8 से कंपेयर किया तो ये स्मॉलर हो जाए, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें 12 को हमें रिप्लेस करना है 8 के पोजीशन पे, ठीक है। 12 को हमें रिप्लेस करना है 8 के पोजीशन पे। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप में जो एरे क्रिएट होगा वो ऐसा होगा 5, 8 एंड 12, ठीक है, जो रिप्लेस होके। तो हमारा फोर्थ स्टेप में जो एरे हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये एक बार देख लो। जो भी लेफ़्ट साइड में वैल्यू है, हमारा जो लेफ़्ट साइड में एलिमेंट है, हमने पहले कहा था कि इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, जो लेफ़्ट साइड में वैल्यू आती है वो मिनिमम वैल्यू रहती है और जो राइट में आती है वो मैक्सिमम वैल्यू रहती है। अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है और हम उसको कहते हैं सॉर्टेड एरे, ओके, ठीक है। सॉर्टेड एरे। तो ऐसे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स।